आप देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान मौके पर मौजूद हमीरपुर महोबा तेंदुआरी के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों ने जितने काम किए हैं उतने काम कभी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पहले कितने घंटे बिजली आती थी और अब कितनी आती है, कितनी सड़कें खराब थी, यह किसी से छुपा नहीं है। आज हर जगह सड़कों का जाल बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के राज में गुंडे, माफिया, लुटेरे प्रदेश की संपत्ति को लूटते रहे हैं। खनन नीति को लेकर भी योगी सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सपा बसपा सरकारों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और प्राकृतिक संसाधनों की लूट हुई। फिर चाहे समाजवादी पार्टी के खनिज मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति हो या फिर बीएसपी सरकार के मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, खनिज घोटाले में सभी जेल गए हैं। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद किसी पर भी भ्रष्टाचार या अवैध खनन जैसे आरोप नहीं लगे। सदर विधायक के नामांकन में आए कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हमीरपुर महोबा तेंदुआरी के सांसद हैं हमारे साथ, और सांसद जी से जानते हैं। सांसद जी, पिछली लोकसभा विधानसभा चुनाव में आपकी लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसके बाद 19 में भी आप जीत के आए, आपका एक बहुत बड़ा कद बना। क्या लगता है आपकी लोकसभा में इस बार फिर 5 की 5 कमल खिलेंगे? मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता रात दिन काम करते हैं। मैं दोबारा जीत के आया, मेरा कद नहीं बना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे सभी विधायकगण, सब लोगों ने, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोगों ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए जिस प्रकार से विकास कर गंगा बहाई है, उसके परिणाम से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा वोटों के अंतर से हम लोग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का खास तौर पर जो मुख्य विपक्षी दल माना जा रहा है, उनका आरोप है कि बीजेपी ने काम कोई नहीं किया, धरातल पर सिर्फ बातें की है और जुमलेबाजी करके 5 साल निकाल दिए। क्या लगता है आपको, आपके सरकार के काम के आधार पर बुंदेलखंड खास करके पिछड़ा हुआ बहुत एरिया है, हालांकि आपने भी लोकसभा में कई बार बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए, लेकिन क्या लगता है आपको जो काम हुआ है उससे जनता संतुष्ट होकर बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करेगी? देखिए, ऐसा पत्रकारिता की भी एक मर्यादा है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आप उसे उचित नहीं समझेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं, आप बोलेंगे नहीं। पहले कितने घंटे बिजली मिलती थी, आज कितने घंटे बिजली मिल रही है। पहले सड़कों की स्थिति क्या थी, आज सड़कों की स्थिति क्या है। पहले जो लोगों को कितने आवास मिल रहे थे, आज कितने आवास मिल रहे हैं। शहरी आवास हो, ग्रामीण आवास हो, और अभी हर घर नल की जो योजना जो चल रही है, जिसके बारे में कोई कभी सोचता नहीं था। हम जनप्रतिनिधियों से लोग एक हैंडपंप मांगने के लिए आते थे। हम लोग बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते थे कि अगर 100 हैंडपंप दे पाए तो अगला नहीं दे पाए, इसको आपको 2 महीने बाद देंगे, अगले साल देंगे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उन दोनों के अथक प्रयासों से हमारे बुंदेलखंड को पूरे उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले पूरे बुंदेलखंड के एक घर में जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो लोग ऐसी बातें, जो जुमलेबाजी की बात करते हैं, खुद वो उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो केवल वो गुंडे ही जानते हैं। वो उनके यहाँ लफंगों की एक बहुत बड़ी फौज है, उनके यहाँ लूटने वालों की एक बहुत बड़ी फौज है। उनके यहाँ लोगों को, सामान्य मानवीय को, सामान्य जनता को, एक आदमी को उससे धनार्जन कर सकते हैं, कैसे लूट सकते हैं, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी जो फौज खड़ी है, उसके विरोध में उससे 10 गुना बड़ी फौज पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ हर गांव खड़ी है। सांसद जी, एक कवरई पत्थर उद्योग बड़ा चर्चित रहा है, एक समय था यहाँ से बहुत राजस्व जाता था। आखिर क्या वजह है सरकार की खनन नीति को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं? कवरई मंडी, उसका कैसे दोबारा वो मंडी डेवलप हो पाए? नहीं, मैं सबसे पहले आपसे बता दूं, खनन नीति बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल स्वच्छ है। इसके पहले जो गंदगी फैलाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के खनन को, उत्तर प्रदेश की नदियों को, पहाड़ों को जो लूटने का काम किया था और अपनी झोली भरी थी। उनकी सरकार के जो मंत्री थे वो जेल में रहे, गायत्री प्रजापति जी। उसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, वो भी जेल में रहे। आपने देखा, उन लोगों ने इतनी गंदगी इकट्ठी कर रखी थी, उस गंदगी को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर फेंकने में जो समय लगा है। पारदर्शी व्यवस्था बनी है, करोड़ों रुपए लोगों ने अपने अकाउंट से जमा करके
उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में जमा करके वहां पर अपने यहाँ माइंस ली है और जो गंदगी थी वो दूर हो गई है और बहुत तेजी से उद्योग बढ़ने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जो अपनी सहज, सरल और बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार में जो काम किए गए हैं उसको उसी कामों के आधार पर जनता से वोट मांगने निकलेंगे और एक बार फिर बुंदेलखंड से 19 के 19 कमल विधानसभा पहुंचेंगे। कैमरामैन रमेश कुमार के साथ दीपक।